हेलो दोस्तों। मैं एक और मूवी लेके आ गया हूँ एक हफ्ते भरी स्टोरी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को सबसे पहले मेरी हफ्सी स्टोरी पाने के लिए। तो कहानी है आज जिया की। जो IMDb रेटिंग है इसकी 7/10। वो एक फैशन मॉडल है और इसमें दिखाते हैं कि वो अपनी खूबसूरती को लेके कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। भाई इस मूवी में इतना गपागप है कि मैं तो देख के ही मज़ा ही आ गया। मतलब भाई फैशन मॉडल की कहानी है तो गपागप तो हो गई। अब तुम्हें पता ही है कहाँ से कहाँ पहुँचने के लिए हीरोइनों को कितना सब कुछ झेलना पड़ता है। किसी आएगा पहले उनकी बिल्ली के साथ खेलेगा जब ही उन्हें ऊंचाइयों को पाना पड़ेगा। जिया की भी अपनी एक कहानी है। वो क्यों बनना चाहती है, वो देखती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ते ही रहते हैं। उसके बचपन में वो यही सभी देखते हुए बढ़ती है। अब जिया हो चुकी है बड़ी और खूबसूरत। उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है और उसका कहना है कि वो किसी के भी छेद से पानी निकाल सकती है अपने आप को लुभा के। और वाकई में ऐसा है भी। उसकी खूबसूरती देख के लन टॉप हो जाते हैं लड़के। उसके आगे पीछे बस उसका छेद चाटने के लिए कोशिश करते रहते हैं। भाई बुढ़े भी उसे देख के पप्पू अपना हिलाने लगते हैं। इतनी खूबसूरत औरत है। उसने भी ठान लिए कि बनना है तो फैशन मॉडल ही बनना है। उसके लिए वो जाना चाहती है न्यूयॉर्क। लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड है। वो उसे न्यूयॉर्क जाने के लिए मना करता है कि वो उसका क्या होगा। फिर दिया को बताइए क्या करना है उसे लुभाने के लिए। क्या जाती है अपनी बॉयफ्रेंड के करीब, कुछ सोचती है और फिर क्या बोलती है सुनो। मर्दों की ये एक ही कमजोरी, कच्ची खोली बन गई घोड़ी। सजना आ जाओ कर लो प्यार, गुफा में डाल दो अपना हथियार। मेरी बिल्ली तेरा सांप, मालिक रहेंगे सदा ही आप। अब तो सैया जाने दो, औरों को चटवाने दो। तो इतना सुनकर उसका बॉयफ्रेंड भी उससे खुश हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए वो रेडी हो जाता है फैशन मॉडल बनाने के लिए। जिया न्यूयॉर्क पहुंच के रिसेप्शनिस्ट पे पहुंची है। वहाँ जाके वो बदतमीजी कर देती है। वहाँ चाकू से अपना नाम लिख देती है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट डर के उसे अंदर जाने लग। इस तरह उसका पहला शूट वहीं चालू हो जाता है और वो धीरे धीरे इस फोटोशूट के बाद बहुत फेमस होने लगती है। फिर उसकी मुलाकात एक फेमस डायरेक्टर से होती है जो कि उसे लुभा जाती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जिया ने बहुत सारी कामयाबी हासिल कर ली है और वो बहुत सारा पैसा भी कमा चुकी है। लेकिन वो कामयाबी ज़्यादा दिन तक चली नहीं और उससे डिप्रेशन में आ गई है। डिप्रेशन में होने की वजह से अब वो गंदी लतें भी पालने लगी है। वो अक्सर ड्रग्स लेने की लगी है। और एक दिन तो वहाँ पे पहुंची जहाँ लोग हीरोइन और ड्रग्स बेचते हैं। वहाँ पे एक आदमी मिला उसे। उसने उसके इंजेक्ट किया एक इंजेक्शन ड्रग्स का और उसके बाद उसे बेहोश हो गई। और वहाँ उसके साथ वो इंटीमेट हुआ और काफ़ी गपागप किया। और उसके साथियों ने भी उसके साथ फिर बहुत बुरा बलात्कार किया। कुछ टाइम पहले जिया अपनी लिविंग आर्टिस्ट लिंडा से मिली थी और उन दोनों के बीच इतना अट्रैक्शन हुआ कि वो रिलेशनशिप में आ गए। दोनों लेस्बियन है और लिंडा को इतना अट्रैक्ट लगा जिया से कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और उसे लगता है कि वो जिया के साथ बहुत खुश है और वो अक्सर लेस्बियन की तरह सेक्स करते हैं और खुश रहते हैं। फिर देखते हैं कि जिया सुबह सुबह लिंडा के घर पहुंची है इसी हालत में। लिंडा उसे देख के बहुत ही दुखी है और उसे बहुत गंदा लग रहा है। फिर वो उसे अंदर ले जाती है, नहलाती है और उन दोनों के बीच फिर सेक्स होता है। और फिर लिंडा कहती है कि उसकी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिया कहती है कि वो चला लेगी। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज है, वो दोबारा काम पकड़ लेगी। वो अपने घमंड में है। फिर देखती हैं कि जिया ड्रग्स में इतनी बिजी होगी कि उसे काम मिलना बंद हो गया है। फिर वो एक दिन एक प्रोड्यूसर के घर पहुंची है जहाँ पे वो कहती है कि तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी यानी गपागप, बस उसे काम चाहिए। लेकिन डायरेक्टर उससे कहता है कि तुम्हारा नाम बहुत ही गंदा हो चुका है पास्ट में कि तुम ड्रग्स लेती हो। तुम्हें ये पब्लिक के सामने कहना पड़ेगा और जभी मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिया को उसकी बात पसंद आई और वो राजी हो गई है। फिर वो सच सवर के तैयार होती है और मीडिया के सामने ये साबित करती है कि वो अब ड्रग्स छोड़ चुकी है और वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। वो भटक गई थी। फिर जिया को बहुत सारे काम मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जिया पैसा कमाने के बाद फिर से नशे की लत में लग जाती है और ड्रग्स का सेवन करने लगती है। एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है तो जिया इतने नशे में होती है कि वो साफ उसे इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो बात करो, नहीं तो जाओ यहाँ से।
उसको बॉयफ्रेंड उसे देखते हुए एक थेरेपी सेंटर में ले जाता है और वहाँ उसे जाके उसका इलाज करवाता है। कुछ दिनों तक तो वो थेरेपी में उसे बहुत ही घुटन होती है और फिर वो लिंडा को फ़ोन करके कहती है कि वो उसके पास आना चाहती है, वो थेरेपी सेंटर में नहीं रहना चाहती। फिर डॉक्टर भी उसे लिंडा के घर छोड़ देते हैं। जब उनमें बात होती है तो लिंडा नोटिस करती है कि वो अभी भी ड्रग्स के साथ ही खुश है। तो फिर लिंडा उससे कहती है कि तुम अभी भी ड्रग करती हो, या तो तुम ड्रग को चूज़ करो या मुझे चूज़ करो। तो भैया जिया तो ठहरी नशेड़ी, तो भाई उसे तो चूज़ करना था ड्रग्स। वो कहती है कि ठीक है भाड़ में जाओ। वो निकल जाती है सड़कों पे अपना ठा के। फिर वो पहुंचती है अपनी मॉम लिंडा के पास। उसकी मॉम भी पूछती है तो वो कहती है कि उसे सिर्फ ड्रग्स मज़ा आता है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। उसने ड्रग्स के साथ हीरोइन भी चालू कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो वहीं पहुंच चुकी है जहां वो ड्रग्स लेती थी। फिर वो वहां जाके उनसे कहती है कि उसे बहुत सारा हीरोइन और गांजा चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो डीलर उससे डील करते हैं कि हम तुम्हारे साथ ये गपागप करेंगे पूरी रात और तुम हमें दोगी। फिर वो एक एक करके उसका बलात्कार करते हैं और ड्रग्स कराकर उसे छोड़ देते हैं वहीं। कुछ दिनों बाद जिया को पता पड़ता है कि उसे एड्स है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। उसे पता पड़ जाता है कि ये उसके अंतिम दिन है, तो वो जिया माँ बाप को बुला के वहीं पे अपनी आखिरी सांस लेती है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। वो एक फैशन डिज़ाइनर से पॉर्न स्टार बन गई और ड्रग्स का सेवन करती है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।